हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट स्टैटिक्स के अंदर हमने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, 1 to 5 हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चैप्टर हमने यूट्यूब में वीडियोस में देख के कंप्लीट किया है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके देखे हैं, कुछ हमने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से हमने कंप्लीट किया है। ओके, इस टाइप से हमारा 1 to 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर 12th में आके प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी आपने 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में एंड 10th पास आउट करके आ पाए हो, उसमें भी आपने सीखा ही है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर कितना ही इम्पोर्टेंट्स है। ओके, वो आगे भी आपके आने वाले क्लासेस में 12th में कॉलेज लेवल पे आते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन देखने वाले हैं, देन हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन और इसके सम्स सॉल्व करने के बाद फिर हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट कोविड पैंडेमिक की वजह से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी सिलेबस से निकाल दिया गया है, पर्टिकुलर इस ईयर के लिए फ्रेंड्स 2020-21 के लिए। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, बट उसके बाद ये बाइनोमियल एक्सपेंशन भी हमें सीखना ही है, बट इस ईयर के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। इफ आर distinct things out of given and distinct things are to be arranged in different places। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, if are distinct things out of given and distinct things are to be arranged in a different places, then each such arrangement is called permutation। इट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, हमें एंड डिफरेंट थिंग्स दिए हुए हैं, एंड अलग अलग, एंड मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है 8, 9, 10 ऐसे अलग अलग क्या हो, आपको कोई डिफरेंट थिंग्स दिए हो, तो उसमें से आप कुछ डिफरेंट थिंग्स यानी कुछ डिफरेंट वस्तुएं क्या करते हो, अलग अलग प्लेस पे उनको क्या करते हो, अरेंज करते हो, अलग अलग प्लेस पे क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो, तो सच अरेंजमेंट इज नॉन एज अ परम्यूटेशन। तो ऐसे अलग अलग जो आपने अरेंजमेंट किए हैं, इससे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परम्यूटेशन। फिर से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ गिवन एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, यानी एंड डिफरेंट थिंग्स में से आप कोई आर डिफरेंट थिंग्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो। देखिए यहाँ पे आर टू बी अरेंज्ड, आप उनको क्या करते हो फ्रेंड्स, अरेंजमेंट करते हो इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे क्या करते हो, अरेंज करते हो। देन ईच सच अरेंजमेंट, तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, परम्यूटेशन कहा जाता है। The total number of such arrangement is denoted by NPR। ऐसे कुल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, NPR। इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, NPR, वेयर NPR का फॉर्मूला होता है N। अब ये जो साइन दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसे फैक्टोरियल कहेंगे, फैक्टोरियल। ओके, अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, तो फिर से फ्रेंड्स डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एंड डिफरेंट कोई आइटम्स है, उसमें से हम कोई आर आइटम्स को क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करते हैं।
अलग अलग प्लेसेस पे क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो सच अरेंजमेंट इज नॉन एज अ परम्यूटेशन। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परम्यूटेशन कहते हैं। और ऐसे टोटल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, NPR। और NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमारा था मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एग्जांपल एक आपको देना चाहता हूँ। सपोज दैट सूरत है, ये हमारे पास डिफरेंट क्या हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए SURAT। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो n इजुकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n इजुकल टू 5। अब सपोज इसके सारे अल्फ़ाबेट हमें यूज़ करने हैं और इनको अरेंजमेंट करके न्यू वर्ड्स हमें क्या करने हैं, न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो r इजुकल टू भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5, क्योंकि सारे वर्ड यूज़ करने हैं, सारे अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सारे ही अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करना है। तो r इजुकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, r इजुकल टू भी हम 5 लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। सपोज टी को हम फर्स्ट प्लेस पे अरेंज करते हैं, एस को क्या करते हैं, लास्ट प्लेस पे अरेंज करेंगे, तो हमें एक न्यू वर्ड फाइंड आउट होगा। ओके, आप ए को क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्लेस पे अरेंज करते हो, एस को यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे अरेंज करते हो। ऐसे सभी अल्फ़ाबेट को अलग अलग प्लेसेस पे आप क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो ऐसे टोटल अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टोटल अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, परम्यूटेशन। ओके, तो आई होप परम्यूटेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंसेस है फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR होता है, यहाँ पे NCR हो जाएगा। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कब हमें परम्यूटेशन एंड कब हमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सिंपल आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। जब आपको अरेंजमेंट करना होता है तो आप परम्यूटेशन का यूज़ कर सकते हो। ओके, जब आपको क्या करना हो, अरेंजमेंट का यूज़ करना हो, तो आपको क्या करना होगा, परम्यूटेशन का यूज़ करना पड़ा। लेकिन आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा NCR। सपोज हमारे पास AB है, AB अल्फ़ाबेट है, बट इसको अरेंजमेंट करना हो तो फ्रेंड्स A फर्स्ट प्लेस पे, B सेकंड प्लेस पे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, या तो B फर्स्ट प्लेस पे, A सेकंड प्लेस पे। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, परम्यूटेशन कहलाएगा। ये आपने क्या किया, परम्यूटेशन। बट सपोज इन दोनों में से सिलेक्शन करना हो तो सिलेक्शन में क्या आएगा, A और B, या तो A आप सिलेक्ट करोगे या तो B सिलेक्ट करोगे। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सिलेक्ट करो, दोनों ही A और B दोनों ही का सिलेक्शन करो, A एंड B बोथ दोनों का ही सिलेक्शन करो। तो जहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है तो फ्रेंड्स वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। बट जहाँ पे अरेंजमेंट की बात आती है, अरेंजमेंट करना होता है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, परम्यूटेशन। दोनों का फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला NPR होता है, ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है, एंड कॉम्बिनेशन NCR। इसको हम आगे चल के वीडियोस में सीखने वाले हैं। ओके, इसको भी हम आगे विस्तृत सीखने वाले हैं। बट काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये कब यूज़ करना और ये कब यूज़ करना है, तो उनके लिए मैंने बता दिया। सिंपल आपको ध्यान में रखना है, जब अरेंजमेंट करना हो तो परम्यूटेशन यूज़ करना है, बट जब आपको सिलेक्शन की बात आती है तो कॉम्बिनेशन। अब आई होप दोनों का पूरा आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, सम इम्पोर्टेंट्स रिजल्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, फिक्स यही रिजल्ट आता है NP0 फाइंड आउट करोगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा फ्रेंड्स। NPN फाइंड आउट करोगे तो n फैक्टोरियल इसका रिजल्ट आएगा। NP1 फाइंड आउट करोगे, NP1 इजुकल टू n इसका रिजल्ट आएगा। और NPN-1 फाइंड आउट करोगे तो n फैक्टोरियल ही रिजल्ट आने वाला है। ओके, जैसे आप सॉल्व करके देखेंगे, NP0 फॉर्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल, n आपका एज इट इज़ रहेगा फ्रेंड्स, n माइनस r।
एन माइनस आर मीन्स एन, आर आपका कितना है, ये आपका आर होता है फ्रेंड्स, आर इज इक्वल टू 0, आर के प्लेस पे 0 फैक्टोरियल, ओके, एन फैक्टोरियल एन माइनस 0 तो अपॉन में एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैंसिल करोगे वन, इट मीन्स NP0 जब भी आप सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट्स क्या आने वाला है फ्रेंड्स, 1 आने वाला है, ओके। इसी टाइप से NPN सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स क्या आने वाला है, n फैक्टोरियल, जैसे इसको सॉल्व करते हैं NPN, ओके, फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ओके, n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n ही मेंशन करेंगे यहाँ पे n माइनस r, r आपका कितना है r, ये आपका r होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे NPR, r मीन्स आपका n है, तो n माइनस n फैक्टोरियल, ओके, n फैक्टोरियल ऐसे रहेगा n माइनस n, 0 नहीं लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है फ्रेंड्स, n फैक्टोरियल ही आने वाला है, ओके। NPN सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, n फैक्टोरियल, ओके। नेक्स्ट थर्ड आपको ध्यान में रखना है NP1, n आने वाला है आंसर, इसका रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है, ओके। NPR फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ओके, सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r के प्लेस पे 1 रखना है, n r के प्लेस पे, ओके, इसको रिवर्स ले जाएंगे फ्रेंड्स, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 कैंसिल होगा फ्रेंड्स, तो आंसर रिजल्ट क्या है, n ही रिजल्ट आने वाला। और लास्ट आप सॉल्व करोगे n माइनस 1, इसका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल, ओके। n फैक्टोरियल आपका ऐसे रहेगा, n एज इट इज़, r के प्लेस पे n माइनस 1 रखना है, n और माइनस क्या होने वाला है, प्लस, ओके, फैक्टोरियल, n कैंसिल, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, n अपॉन 1, ये रहा हमने सॉल्व किया n अपॉन 1, तो फ्रेंड्स 1 से डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, n फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें फिक्स्ड है फ्रेंड्स, इनको आपको ध्यान में रखना है, सॉल्व करोगे तो यही होने वाला है। तो ये फ्रेंड्स आपका था मीनिंग, ओके। डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो भी हमने देख लिया कब यूज़ करना, और सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। आई होप परम्यूटेशन क्या है उसका पूरा आइडिया आपको आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।